नमस्कार। और आज टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, यानी कि कब्ज। यानी कि कब्ज, ठीक है सर। पहला होता है आपका नॉर्मल मोशन। क्या? नॉर्मल मोशन एक पार्ट। दूसरा होता है आपका कॉन्स्टिपेशन। और तीसरा होता है आपका क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। नॉर्मल मोशन में क्या करते हैं कि नॉर्मल मोशन का हो गया कि आप सुबह उठे, पानी पिया या फिर टहले, नित्यक्रम कोई भी किया, और आप उसके बाद फ्रेश होने जाते हैं और आपको एक प्रेशर आता है और आप फ्रेश हो जाते हैं और आपको फीलिंग आती है कि हाँ भाई मेरा पेट जो है खाली हो गया है। वो आपका नॉर्मल मोशन है। यानी कि स्वस्थ आदमी एक या दो बार, या तो सुबह शाम की क्रियाएं होंगी। बोलते हैं ना, एक बार जाए योगी, दो बार जाए भोगी, और तीन बार जाए वो रोगी। ये आयुर्वेद में कहावत भी है। तो आप इस हिसाब से मोशन की क्रियाएं देख ले। दूसरे नंबर पे आ गया कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन अब प्रकार हो गए बहुत ज्यादा। हम दो ही प्रकार लेके चलेंगे। पहला कि आपको हार्ड स्टूल आता है। आपको हार्ड स्टूल आता है कि आप जब भी पेट साफ करेंगे आपको हार्ड स्टूल आएगा। बल्कि कई बार तो ऐसा होगा कि आपके एनएस द्वारा रेक्टम को चीरता हुआ भी आ सकता है। ऐसा होगा कोई चीज चीरती हुई आ रही है जिसे जख्म होने के भी चांस होते हैं। दूसरा होगा कि हमारा स्टूल है वो लूज है, मतलब पतलेपन में है, लेकिन जो है पेट साफ नहीं कर पा रहा। मोशन है, लूज है, लेकिन पेट साफ नहीं हो पा रहा। तो उसको भी हम कॉन्स्टिपेशन में लेते हैं। हम इन्हीं दो को लगा के चले क्योंकि आजकल यही दो सब चीजें ज्यादा चल रहे हैं। फिर आ गया क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। अब क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में क्या है कि आपको स्टूल हार्ड आए, स्टूल लूज आए, पेट तो साफ होगा ही नहीं कॉन्स्टिपेशन में, लेकिन आपको प्रेशर भी महसूस नहीं होगा, प्रेशर फील ही नहीं होगा। आप समय देखेंगे, समय के अनुसार जाएंगे। जैसे सुबह आपकी ड्यूटी है, आपको काम जाना है, तो सुबह जाके बैठ गए और जो आया सो आया बिना प्रेशर के, ठीक है। जैसे भूख में होता है, कई बार क्या होता है भूख नहीं लगती लेकिन जाना है तो बिना भूख के भी आप खा लेते हो। ऐसे ही मोशन की प्रक्रिया होती है, तो उसको बोला गया क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। लेकिन डायरेक्ट क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन किसी को भी नहीं होता। पहले आपका कॉन्स्टिपेशन होगा, उसके बाद ही आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में तब्दील होगी। ठीक है सर, एक बार आ जाएंगे 1 मिनट के लिए आप? 1 मिनट के लिए आएंगे? 1 मिनट के लिए आ जाइए। यहाँ पे बैठ, यहाँ पे बैठ आराम से। जैसे हमारे साथ हमारे पास एक आए हैं, कहाँ से है सर आप? उत्तर प्रदेश से मऊ जिला। मऊ जिला। और आप किसी फोर्स में काम करते हैं ना? फायर ब्रिगेड में। तो सर को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन था। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन मतलब इनको प्रेशर ही फील नहीं होता था। और ये हुआ कब से? कम से कम भी 3 साल से ये कोई दवाई, कोई चूरन, कोई कोई क्या किया सर इसके लिए? होम्योपैथी दवाई खाया। होम्योपैथी और सर अंग्रेजी खाया। हाँ ठीक है। और मतलब देसी इलाज जितने भी होते हैं वो सब करा लिए, लेकिन 3 साल से इनको प्रेशर फील नहीं आ रहा। जब हो गया आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, लेकिन इनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन 3 साल से है, लेकिन परेशान कब से है? कब से परेशान सर? 10 साल। 10 साल से। इसका मतलब कि जो 7 साल थे वो इन्होंने किसमें निकाले? 7 साल किसमें निकले आपके? कॉन्स्टिपेशन में। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में क्या किया आपने? कोई भी दवाई यूज की होगी, ठीक है, तो उसने धीरे धीरे आंतों की मूवमेंट को खो दिया। अब आंतों की मूवमेंट खो गई तो क्या हो गई? वो क्रोनिक में बदल गई कि अब आंतों को पता ही नहीं क्या काम करना है, अब वो फील ही नहीं होगा। ठीक है,
प्रयास दवाइयां आपको कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगी। ऐसे हमारे पास हजारों पेशेंट आ चुके कि दवाइयां पता नहीं कितनी कितनी खा चुके, लेकिन इलाज कुछ नहीं, नील। रिजल्ट क्या? नील। दवाइयां खाते रहो, साइकेट्रिस्ट की, कॉन्स्टिपेशन की, एंजाइटी की, बोले तो गैस की, एसिडिटी की। अब कॉन्स्टिपेशन है तो इसके साथ क्या होगा? गैस भी बनेगी। आपको बनती थी सर? गैस के अलावा क्या क्या होता था? जलन होता है, पेट में जलन भी होता है, पेट में दर्द भी होता होगा, दर्द पेट फूलता भी होगा, डकारें भी आती होंगी। हाँ, तो ये सब इसके साथ फ्री में मिलती हैं। डकारें, जलन, पेट फूलना, ये इस बीमारी के साथ फ्री मिलती है। आप दवाइयां इनकी खाओ, इसकी खाओ, किसी की खा लो, काम कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, तो विश्वास करना अपने ऊपर इस समय जरूरी है। जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, आपकी चीजें ठीक नहीं होगी। सर अभी हमारे पास ऐसे ही आए थे विश्वास लेके, और सर का प्रेशर ना आते हुए भी इन्होंने एक दिन बिना प्रेशर के हमारे पास निकाला, और कल दूसरा दिन था, तो कल प्रेशर आया सर, चल है। फ्रेश हुए, भूख लगी, गैस निकल रही है, पास तो हो रही है ना आराम से, अब नहीं बन रही। कहने का मतलब मेहनत, कुछ भी नहीं किया, कोई दवाई तो नहीं दी ना, पक्का? कर लीजिए, एक्सरसाइज करो, जो बच्चे करो एक्स्ट्रा। नमस्कार नमस्कार। तो ये सब चीजें हम बताना चाह रहे हैं कि आप एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे तो जरूर ठीक हो जाएंगे। बस बीमारियों को समझो कि आप नॉर्मल हो, या आप कॉन्स्टिपेटेड हो, या आप क्रोनिक कॉन्स्टिपेटेड हो। क्योंकि देखो, यदि लूज स्टूल और कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो इसको आईबीएस बोला गया है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, संग्रहणी, इसको बोला गया है कि आपका लूज मतलब स्टूल बंद के नहीं आ रहा, लेकिन पूरा पेट साफ भी नहीं हो रहा, इसलिए फीलिंग ला रहा आपकी बार बार कि मेरे को अब फिर से आएगा, मेरे को फिर से आएगा, मेरे को फिर से आएगा। तो ये सब बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि आप समझें कि आप रोगी कहाँ से बने, और आप रोगी बने तो आप ठीक कैसे होंगे। जब तक आपके दिमाग से ये सवाल नहीं निकलेंगे ना, तब तक आप ऐसे विचलित रहोगे कि कहाँ जाएं कहाँ न जाएं। आप सवालों के जवाब मिल गए तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने ऊपर काम करना शुरू करो और ठीक हो जाओगे। नमस्कार।